हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के वन। यह प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न लेकर के आता है क्योंकि यह जलवायु पर्यावरण से संबंधित है और यह विज्ञान की चिंता भी है। इस पे राष्ट्रीय नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति बनते रहती है, इसलिए इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। दोस्तों 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, यानी कि 1/3। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों वन सर्वेक्षण और वनस्पति सर्वेक्षण दोनों अलग अलग है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में ही स्थित है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगला पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि NERI कहाँ स्थित है। NERI का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय है नागपुर में। नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। दोस्तों KM मुंशी जो हैं यही वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता हैं और इन्होंने ही वृक्षारोपण उत्सव का शुरुआत किया था और यह प्रत्येक साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। दोस्तों ताज़ा वनों की रिपोर्ट को जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। दोस्तों 2 वर्षों पे, प्रत्येक 2 वर्षों पे देहरादून में जो स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, प्रत्येक 2 वर्ष पे वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। दोस्तों वन रोपने से तो पता चल जा रहा है और ऑप्शन में भी हम लोग देख लेते हैं, वन साफ करने की नहीं, यहाँ तो रोपने का बात कर रहा है। फिर अगला है पेड़ लगाने की, तो यही आंसर हो जाएगा पेड़ लगाने की। पेड़ काटने की नहीं, वन संसाधनों को एकत्र करने की नहीं। वन रोपण मतलब वन लगाने की प्रक्रिया और पेड़ लगाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं। दोस्तों भारत में अभी वर्तमान में 2019 में जो नया सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वन हो गए हैं। इसके पहले 2019 के पहले 2017 में यह सर्वेक्षण आया था। उस समय भारत में 7,89,164 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित या वृक्ष आच्छादित क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कि कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विकास पाया जाता है। दोस्तों अभी तो हम लोग के यहाँ 24.56% पाया जाता है 2019 की नई रिपोर्ट के अनुसार। फिर 2021 में फिर रिपोर्ट आएगी, इस वर्ष आने वाली है क्योंकि 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जो 2017 के अनुसार जो रिपोर्ट थी उसमें 24.16% थी। तो इसमें हम लोगों के वन आवरण में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है वनों का आवरण कितना है और वो था वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। यानी कि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में क्या होता है कि वन भी आ जाते हैं
और जो हमारे बाग बगीचे हैं या फिर कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं वो सभी जोड़ करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। दोस्तों यह 21.67% है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है। दोस्तों जो पश्चिमी हिमालय है, हिमालय पे सिर्फ वन पाए जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ है और वन है। इन्हीं वनों के कारण बहुत सारे टिम्बर का काम चलता है, बहुत सारी प्रकार की लकड़ियाँ मिलती है, बहुत सारे प्रकार के चिकित्सीय उपकरण के सामान मिलते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पश्चिमी हिमालय में सबसे ज़्यादा वन प्रमुख संसाधन है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है क्योंकि यह प्रदेश बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा नहीं है लेकिन इन सब में ये बड़ा है, इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसमें पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश में ही पहले था, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है और टूटने के बावजूद भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। ये आश्चर्य की बात है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें हम लोगों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाना है, वन के क्षेत्रफल के। ये क्षेत्रफल का नहीं है, ये वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों का आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो 2 देख लेते हैं किस में है, तो इसी में है, चौथे ऑप्शन में है। 2 फिर 3 यानी कि छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद से आंध्र प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, उड़ीसा तीसरे नंबर पे और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे। यदि इसमें मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों बोल रहा है कि सबसे कम, इस ऑप्शन में से सबसे कम को बताना है। इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों जो पंजाब है यहाँ पे सबसे कम वन पाया जाता है इन चारों ऑप्शंस में से, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है इसलिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसमें जो पूछ रहा है कि प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रतिशत पूछने की वजह से इसका आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों की संख्या बहुत ही कम है और यहाँ पे वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत कम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से कम है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। दोस्तों चाहे वो देश के लिए हो या फिर पूरे विश्व के लिए हो, 33% भूभाग पर न्यूनतम 33% भूभाग पर वन आवरण अनिवार्य है। अभी भारत में है 24.56% भूभाग पर हम लोगों के देश में अभी वन आवरण है, यानी कि 33% से अभी हम लोग पीछे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वोच्च है। दोस्तों वनों का सबसे सर्वोच्च प्रतिशत मिजोरम में पाया जाता है। यहाँ पे लगभग 85% के आसपास वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष
सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? दोस्तों, वन नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? दोस्तों, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक पूर्वी डेक्कन में है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य प्रजाति कौन सी है? दोस्तों, नीलगिरी जो पहाड़ी है, यहाँ पे एक पुष्प पाया जाता है जिसका नाम है नीलकुरिंजी, और यह प्रत्येक 12 वर्षों में फूलता है और फूल के चारों तरफ फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि यह पहाड़ी नीले कलर की दिखाई देने लगती है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी रख दिया गया है। और नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की जो सामान्य प्रजाति है, यानी कि जो अधिकतर पाए जाते हैं, वो है सागवान। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो भारत में सबसे सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? दोस्तों, इसे पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन में जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, उसके कारण से इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। और यह जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ये बंगाल टाइगर के लिए एक टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में सागवान का वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको सुमेलित करते हैं और इसका सही आंसर है सी। इसमें पहला जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित, ये शिलोंग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित ये वन की प्रकृति है, ये शिलोंग में पाए जाते हैं। अगला है मानसून, और मानसून शिवालिक में पाए जाते हैं। शिवालिक ये जो हिमालय पर्वत है, उसका जो पाद प्रदेश है, उसे शिवालिक कहा जाता है, और जो शिवालिक है यह हिमालय का सबसे नया भाग है। अगला है संतुलित। संतुलित जो वन है वो नीलगिरी में पाए जाते हैं। उसके बाद से है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंग्रोव तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो पाए जाते हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। और इन्हीं मैंग्रोव वनों के चलते कहा जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को वैश्विक विरासत स्थल। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हमें सिर्फ तमिलनाडु का क्षेत्र सुंदरवन के बारे में दिया गया है, तो इसका सही आंसर है सुंदरवन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका होना आवश्यक है? दोस्तों, वनों से, ये पहाड़ी क्षेत्र का पूछ रहा है, यदि पूरे भूभाग का पूछेगा तो 33% होना चाहिए, यानी कि 1/3। लेकिन यदि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 60%, यानी कि जो पहाड़ हैं पृथ्वी पे उसका 60% हिस्सा वनों से ढका होना आवश्यक है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो कम हो जाते हैं लोगों के रहने की वजह से, तो जहाँ लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे तो अधिक होना चाहिए ताकि इसका मेंटेन हो सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका होना चाहिए? दोस्तों, इसके पहले जो था वो था पहाड़ी क्षेत्र, वो था 60%, और पूरे भूभाग का होना चाहिए 33%। और तीसरा पूछ रहा है कि मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका होना चाहिए? दोस्तों, मैदानी क्षेत्र का 20% भाग वनों से ढका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा
किस वन नीति अधिनियम को 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई? दोस्तों, वन नीति पहले आई थी 1925 में। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 1925 में वन नीति आई थी, उसे ही 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा कर दी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों, हर जो विभाग है किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होता है। तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, जो देहरादून में इसका मुख्यालय है, यह किसके अधीन है, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, यह पहले 1925 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंडिया टाइम में, तो निश्चित रूप से इसका नाम पहले कुछ होगा, इसीलिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम, यह प्रश्न पूछा गया है और यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर है इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किस महीने के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह को प्रतिवर्ष वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ, इसमें 36 प्रश्न ही थे। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? दोस्तों, जो प्रश्न है इसका आंसर इसी वीडियो में हमने चर्चा किया है, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।